हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, अभी जो मैं लव रीडिंग करने वाली हूँ, हम ये जानने की कोशिश करेंगे, सुनिएगा ध्यान से। अगर आपके पार्टनर आपके साथ काफी समय से ऑन एंड ऑफ सिचुएशन कर रहे हैं, कभी तो फैमिली को बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं, कभी आपको दे रहे हैं, पार्टनर ने आपको गोस्ट किया है, पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया, पार्टनर आपके साथ सेपरेशन में, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको अकेला छोड़ दिया, ठीक है, अकेला कर दिया बिल्कुल। तो क्या आपके पार्टनर सुधरेंगे? क्या ये चेंज करेंगे अपने आप को? ठीक है, ये रीडिंग ध्यान रखें पूरी तरीके से जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो उसी तरीके से आप एनर्जीज को क्लेम कर सकते हैं, लेकिन पर्सनल लेवल पे कुछ भी चीजें नेगेटिव आप कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि जनरल रीडिंग है, कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है। जितना आपके साथ रेजोनेट करेगा उतना आप रखेंगे, ठीक है। और ये रीडिंग जब भी आपके पास आएगी, आपको इस रीडिंग से कोई ना कोई मैसेज या क्लैरिटी आपको मिल सकती है। यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करे। मेरे व्यूअर्स इस समय जो रिलेशनशिप में इश्यूज फेस कर रहे हैं अपने लव पार्टनर की वजह से, अपने पर्सन की तरफ से, नॉन कमिटल एनर्जीज को लेकर, नॉन कमिटल बिहेवियर, नॉन कमिटल नेचर को लेकर, आप इनके जो पार्टनर हैं, ठीक है, मेरे व्यूअर्स के, क्या ये सुधरेंगे, सुधर कर वापस आएंगे? क्या ये बदलेंगे अपने आप को मेरे व्यूअर्स के लिए? बॉटम डेक से एनर्जी है 2 ऑफ कप्स की। फर्स्ट कार्ड आप देख ही रहे होंगे, टावर मूवमेंट आया है और ये बहुत बड़ी ना है, बताऊंगी कैसे कैसे चीजें हैं। नेक्स्ट वी हैव द फूल, वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, द चैरियट, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। जो डेस्टाइन्ड कनेक्शन में डील कर रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ आपका अभी भी कर्मा एसोसिएटेड है, पेंडिंग है, इनका लिखा है आना, डेस्टिनी चाह रही है, डिवाइन चाहते हैं। ऐसे लोगों के पार्टनर बदल के आएंगे, सुधर के आएंगे। और जिन लोगों का ये एक टॉक्सिक कर्मा या कार्मिक रिलेशनशिप है, पार्टनर नहीं सुधरेंगे, ठीक है। बचेंगे वो जिनके ऊपर डिवाइन की मेहरबानी है। देखिए, मैंने जो बोला है आपको वही कार्ड्स में है और एग्जैक्ट वही है। जिनके पार्टनर का कर्मा एसोसिएटेड है आपके साथ, आपका न्याय पेंडिंग है, यू आर डेस्टाइन्ड पार्टनर्स, ठीक है। आपको डेस्टिनी मिलाएगी, ये आपकी इक्वल वाइब्रेशन में यूनिवर्स इनको करके भेजेगी आपके साथ सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए। कुछ लोगों के लिए ये प्रॉपरली एक फ्रेश स्टार्ट रहेगा अपने सेम पार्टनर के साथ में, ठीक है, पास्ट पर्सन के साथ में जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। जो रेस्ट के पार्टनर हैं, जो गोली दे रहे हैं, गोलीबाज हैं, सीधा सीधा बोलती हूँ, उनके पार्टनर ऑलरेडी टावर मोमेंट आपको दे चुके हैं और चाहे कुछ भी हो जाए, ये रिस्क ले जाएंगे इस रिश्ते से बाहर निकल के, ऐसी दुनिया में जाके, ऐसे लाइफ में आगे बढ़ के, चाहे ये वहां पे किसी को नहीं जानते, ठीक है। अब आप समझ रहे हैं ना मैं किसकी तरफ इंडिकेशन कर रही हूँ। लव लाइफ में आप हर किसी के साथ में फीलिंग्स नहीं शेयर कर सकते, हर किसी को आप छू नहीं सकते, एक आपका स्वाभिमान होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। हर किसी से आप शादी नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी आत्मा गवारा नहीं होती है कि मैं इसके अलावा इस सिर्फ अपने पार्टनर के अलावा कैसे किसी और को देखूं, जब बहुत तगड़ा वाला प्यार होता है। यहाँ पे जिनके भी पार्टनर ऐसे रहे हैं, मजाक मस्ती में आपके साथ कनेक्शन में आ गए, टावर मोमेंट आ चुका है, और ये पर्सन चाहे अपनी लाइफ में जान में खेल जाए, रिस्क ले जाए, कभी खुश ना रहे, बट ये आपको बिट्रे करेंगे, ये विश्वासघात करेंगे, ठीक है। और इसका रीजन क्या है कि ये अपनी फैमिली को एकजुट होते हुए देखना चाहते हैं, ये अपने परिवार के साथ में रहना चाहते हैं, अपने परिवार के साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, उठना बैठना चाहते हैं, ये नहीं खत्म कर सकते इनके साथ रिश्ता, ठीक है। अगर ये आपको ये चीजें बोल चुके हैं तो आपके पास बहुत बड़ा क्लियर इंडिकेशन है कि जो इंसान मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा, मेरे पास बहुत सारी रीडिंग्स आती हैं पर्सनली भी और जनरल रीडिंग में भी, जिसकी भी मुझे एनर्जी मिलती है यहाँ पे, मैं सीधा बोलती हूँ अपने पार्टनर से कमिटमेंट का पूछिए,
और कमिटमेंट कोई बोल मना कर रहा है देने से, टाल रहा है, रिलीज दैट पार्टनर। ठीक है। दूसरा जो कह रहा है हाँ हम करेंगे, शादी भी करेंगे, ये भी वो भी, कितना टाइम लिखवा लो, अपनी तरफ से गारंटी ले लो। अगर 3D में रहना है सही से तो टेक गारंटी कि पार्टनर से बोलोगे भाई मुझे लिख के दो कि तुम मुझे नहीं छोड़ोगे, क्योंकि अगला बंदा झूठ बोलने से पहले भी क्लियर कट बोल दे, आप बच जाएंगे उस चीज से। अगर आपके साथ वार्निंग आपको मिल चुकी है, ये हो रहा है वो हो रहा है, फैमिली में ये चल रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं कर तो रही हूं, मान जाए मान जाए, तो कंफर्मेशन लेना आपका काम है, आंखें खोलकर एक्शन लेना आपका काम है। क्योंकि जो आपको बहुत चाहेगा ना, उसकी कोई मजबूरी नहीं होती, उसका कोई एक्सक्यूज नहीं होता है। जब प्यार कर सकते हैं तो निभाने की ताकत यूनिवर्स दे देती है, अगर आप चाहें तो। ठीक। आपके पर्सन, कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो आपके साथ एक डेस्टाइन्ड कनेक्शन फील करते हैं। ये आपको अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा लकी मानते हैं कि इसके आने से ही मेरी जिंदगी में बरकत हुई है, समृद्धि आई है। ये जो पर्सन है, ठीक है, ये आपको कमिटमेंट दे देंगे, ये सुधरेंगे भी, और आपके इक्वल होकर ये आपके लाइफ में आएंगे, सुधर के वापस आएंगे। और इसीलिए क्योंकि आप अपनी हाईएस्ट एनर्जी में हो रहे होंगे तब, या हाई होंगे, क्योंकि आपकी इंडिविजुअल एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की है। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के लिए इंसान मर मिट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो इंसान गिवर है, प्रोवाइडर है, आप अपनी एनर्जी को चेक कर सकते हो कि अगर आपकी लाइफ में आप एक्सक्यूजेस बचे ही नहीं है, यू आर ऑन द हाईएस्ट पीक ऑफ असेंशन इन स्पिरिचुअलिटी। तो ये आएंगे, सुधर के आएंगे और आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे जो आप हकदार हैं इनके, राजा और रानी के जैसे। आपको लेकर ये प्रोटेक्टिव भी रहेंगे, आपको लेकर ये पॉजिटिव भी रहेंगे कि आप जैसा इंसान इनके हाथों से छूट ना जाए, खो ना जाए, इतना ज्यादा ये आपको संभालेंगे। ठीक है। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो ऑलरेडी दो तरफा सिचुएशन में चल रहे हैं, कंपेयर भी कर रहे हैं कि पेरेंट्स बोल रहे हैं, परिवार बोल रहा है, इनकी सुनूं या इक्वली अपने इस पार्टनर की सुनूं जिसके साथ मेरी जिंदगी बीती है। ठीक है। जिसकी वजह से हो सकता है कि फैमिली में बहुत ज्यादा कलेश हो रहा है, मारपीट हो रही है, अलग अलग तरीके के लोग इनको कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, इनसे बिल्कुल खुश नहीं है, इनको सता रहे हैं, इनको कर्स भी कर रहे हैं कुछ चीजों की वजह से। अब सोल कनेक्शन तो इन सबसे ऊपर है, बट ये क्या है, एक ओट से भी इन सभी सिचुएशंस में डील करने के बाद भी आपको ही निहार रहे हैं। और इसका रिजल्ट ये होगा, क्योंकि आप इनकी तरफ अपने इमोशंस को सप्रेस करके चल रहे हैं, आपके पर्सन आपका प्यार पाने के लिए, कि आप अपने प्यार को एंड ना कर दें, आप अपने इमोशंस को खत्म ना कर दें। देखिए, इमोशंस खत्म नहीं होते, बट आप सप्रेस कर सकते हैं ना। यहाँ पे वही एनर्जी है कि अगर आप अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि आप इन्हें प्यार करें, तो ये आपकी तरफ ऐसा डिसीजन लेंगे, फॉर श्योर लेंगे, जिससे आप दोनों के बीच में डिसीजन हो, बीच का रास्ता निकले, और ये इस रिश्ते में ऐसा सक्सेसफुल एक्शन ले, चाहे इन्हें कोई तीसरा बिठाना पड़े समझाने के लिए, या और लोगों को बुला के कि इन्हें समझा दो मैं उससे प्यार करता हूं या करती हूं और मैं उसे नहीं छोड़ सकता, चाहे इन्हें जो करना पड़े, बट ये निकालेंगे तीसरा रास्ता, बीच का रास्ता इस रिश्ते में, जहां पे आपका रिश्ता क्या है, कंप्लीट होगा, सक्सेस को अचीव करेगा और आपको न्याय भी मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको वार्निंग बता देती हूँ, और कुछ लोगों के लिए वार्निंग, और ये ऐसा टाइम होगा जो आपको क्लैरिटी मिलेगी और पता चल जाएगा। ठीक है। पहली वार्निंग तो ये, 5 आवर्स 5 डेज 5 वीक्स के अंदर माइनर अरकाना की एनर्जी के अकॉर्डिंगली आपके पार्टनर आपके साथ विश्वासघात कर सकते हैं। ठीक है। आपको समझ जाना है, आपको एक्शन लेना है। जो इंसान चीट करने की कोशिश कर रहा है उसको बाहर का रास्ता दिखाएं। ठीक। पास्ट के बेसिस पे नहीं बोलूंगी, अब क्या सिचुएशन है और अब कोई आपके साथ कितना चलना चाह रहा है। ठीक। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी 2 मंथ्स तक के अंदर भी रहेगी कि आपके पर्सन या तो आपको चुनेंगे या थर्ड पार्टी को, स्पेशली तब जब थर्ड पार्टी खड़ा है सामने, समाज और इनका परिवार, इनके एक ही कम्युनिटी के लोग, ये यहाँ पे एनर्जी है। ठीक है। जिनके पार्टनर सुधर के आएंगे, कब तक आ सकते हैं, आपके पार्टनर 7 डेज से लेकर 2 वीक्स के अंदर आपकी तरफ सुधर के आ सकते हैं और आपके साथ इक्वल बोलते हैं ना, 50-50 करने के लिए आएंगे।
आपने प्यार दिया तो ये भी कर रहे हैं, आपने टाइम से मैसेज किया तो ये भी पिक कर रहे हैं, ये भी रिप्लाई कर रहे हैं, आपने कॉल किया तो इन्होंने रिसीव किया, फिर इन्होंने कर लिया। मतलब इक्वल गिव एंड टेक वाला सोलमेट वाइब्स है कि आपको उसी तरीके से ट्रीट करेंगे और सम्मान आपको मिलेगा। ठीक है, तो जिनकी वार्निंग है वो जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सीधा सीधा टावर मूवमेंट है। और मैंने आपको बोल दिया चेक आप कैसे कर सकते हैं, ना किंतु परंतु पे नहीं चलती हैं प्यार में चीजें। अगर है तो है और नहीं है तो नहीं है। ये जो बीच का स्टेट है ये खराब होता है, और इस पे अपने आप को कॉन्शियस रखिए कि आपको क्या एक्शन लेना है। या तो आप ऐसे बने कि कोई आ रहा है जा रहा है, आप इतने बैलेंस हो गए कि आपका असली रिश्ता परमात्मा के साथ है, आपको क्या फर्क पड़ेगा कौन आ रहा है कौन जा रहा है, आप गिवर बन गए, आप प्रोवाइडर बन गए। दूसरा, अगर आपको फर्क पड़ रहा है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को 3D में फर्क पड़ेगा, कोई एक आधा बाल के बराबर कोई ऐसा होगा जिसको फर्क नहीं पड़ेगा, जो हाईली असेंडेड होगा। जिसको फर्क पड़ रहा है वो टाइम से क्लैरिटी ले लें और कमिटमेंट पूछा करिए। प्यार तो चलता रहेगा, इमोशंस है ना, देख के अट्रैक्शन भी होता है। प्यार में 3 स्टेजेस होती हैं। पहले आप किसी से भी अट्रैक्ट होते हैं, आपके पर्सन आपसे अट्रैक्ट हुए होंगे। सेकंड होता है कमिटमेंट। पहला स्टेप प्यार मोहब्बत इश्कबाजी मोहब्बत सब कुछ हो गई, शेरो शायरी सब। सेकंड, वो जाएगा आपके साथ आगे, कमिटमेंट वो देगा जो आपको लेकर सीरियस। और तीसरा, शादी, परमानेंट हार्मोनियस रीयूनियन या यूनियन आप कह सकते हैं। ये वो जाएगा जो आपको कमिटमेंट देने का दम रखता है, तो वो आपसे शादी भी करेगा। 3 स्टेजेस प्यार की, समझ लीजिए। ठीक है, सो गाइज ये थी रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।